नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा के अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं सम्यक दर्शन की महिमा। छंद नंबर निकालने 15। ये चल रहा था हमारा। दोष रहित गुण सहित सुधी जय सम्यक दर्श सजे हैं चारित्र मोह वशलेशन संजम पे सुरनाथ जजे हैं गेही पे ग्रह में न रचे जो जल दे भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसे जीव, ऐसी अंतरात्मा जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न से अपने आत्मा को सजाए हुए है और 8 अंग सहित है, उनका सम्यक दर्शन 25 दोषों रहित है, तो वही सुधी हैं, वही बुद्धिमान है, वही सयाने हैं। और यद्यपि उनके चारित्र मोह के उदय के कारण, अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय चौकड़ी आदि के उदय के कारण लेश मात्र भी संयम नहीं है, लेश मात्र भी पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं है, इसके बावजूद भी सूरनाथ जजे हैं, इंद्र उनको आदरणीय मानते हैं, उनका आदर करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं गेही पे ग्रह में न रचे जो जल्दे भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार जथा कादे में हेम अमल है। ये सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि संसार से विरक्त है लेकिन फिर भी गृहस्थ है, तो इसकी दशा कैसी है, अंतरंग दशा और बहिरंग दशा कैसी है, उसको समझाने के लिए पंडित जी ने 3 उदाहरण लिखे हैं कि ये सम्यक दृष्टि यद्यपि गृहस्थ है लेकिन गृहस्थ होने पर भी यह घर में ठीक उसी प्रकार रचता नहीं है, उसी प्रकार रचता नहीं मतलब रचा हुआ नहीं है, रुचा हुआ नहीं है, हाँ, आसक्त नहीं है गृहस्थी में। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जल में रहते हुए भी कमल जल से भिन्न रहता है, उसमें गीला नहीं, उससे गीला नहीं हो जाता, उसमें लिप्त नहीं हो जाता, मतलब जैसे जल से कमल निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार यह सम्यक दृष्टि गृहस्थी से संसार से निर्लिप्त रहता है, उसमें रचा हुआ नहीं है। तो विषयों का भोग करते हुए भी दिख जाए यदि, तो विषयों का भोग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको विषयों में सुख का अनुभव है या जीव में सुख है ऐसा वो मानता है, ऐसा नहीं है। तो विषयों का भोग क्यों कर रहा है, वो ये प्रश्न उठा। तो इसकी चारित्र की दुर्बलता है। ये विषयों की वेदना ऐसे सही नहीं जाती। मुनि दीक्षा लेने का, व्रत अंगीकार करने का इसमें पुरुषार्थ नहीं पाया जा रहा है, ये इसकी पुरुषार्थहीनता है। तो विषयों की वेदना होने पर अनित्य अन्याय अभक्ष का त्याग करके ये विषयों का भोगता है, लेकिन विषयों को भोगते हुए भी अंतरंग में ही श्रद्धान रखता है। क्या श्रद्धान रखता है? कि विषयों में सुख नहीं है। तो भोगते ही क्यों है फिर? कहा ना कि वेदना है, उसको विषयों की वेदना है। जिस प्रकार एक तीव्र ज्वर से पीड़ित मनुष्य कड़वी औषधि का प्रीति पूर्वक सेवन करता है, यद्यपि अंतरंग में यही श्रद्धान रखता है कि कब मेरा ज्वर का रोग ठीक हो और कब मुझे यह कड़वी औषधि का सेवन न करना पड़े। जिस प्रकार एक बंदी कैद खाने की दीवारों को लीपता पोतता है, लेकिन अंतरंग में यही श्रद्धान रखता है कि कब मुझे इस कैद खाने से मुक्ति मिले, ठीक उसी प्रकार यह सम्यक दृष्टि गृहस्थ विषयों को भोगता तो है लेकिन अंतरंग में यही श्रद्धान रखता है कि कब मुझे विषयों की वेदना से मुक्ति मिले, कब मुझे संसार से मुक्ति मिले, तो मुझे विषयों की कड़वी दवाई का सेवन न करना पड़े। तो ये विषयों को औषधि के रूप में सेवन कर रहा है, कोई उसको भोगने के लिए नहीं भोग रहा है। ये अंतर है सम्यक दृष्टि के रसगुल्ले खाने में और मिथ्या दृष्टि के रसगुल्ले खाने में।
मिथ्या दृष्टि रसगुल्ले खा रहा है, उसमें उसकी सुख की बुद्धि है कि रसगुल्ला खाने से सुख होता है, संसार में मेरा जन्म रसगुल्ला खाने के लिए ही तो हुआ है। इसलिए भोजन की थाली में बैठेगा तो जो भोजन 10 मिनट में हो जाता है वो आधे घंटे तक करेगा। बहुत स्वाद ले लेंगे कि भी स्वाद यही तो करना है जीवन में, कम ही क्यों रहे हैं भोजन करने के लिए। कोई भी विषय भोगेगा तो बड़ा ऐसा आनंदित होके बहुत अंदर अंतरंग में उसका आनंद आता हो, ऐसे भोगेगा। और सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि वो खाए, खाते हुए दिख भी जाए, लेकिन अंतरंग में उसके पूछो कि आनंद कहाँ से आ रहा है, तो वो ये पक्का बोलेगा, मानेगा भी, हाँ, बोलने की बात अलग है, लेकिन मानता है वो अंतरंग में कि ये आनंद जो है ये तो आत्मा से ही आ रहा है। ये रसगुल्ले में नहीं है आनंद। रसगुल्ले में आनंद मान लिया तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भोगों में सुख मानता है, सम्यक दृष्टि जीव आत्मा में सुख मानता है। तो दोनों खा रहे हैं, यद्यपि ऐसा लगेगा कि दोनों एक शरीर के तो हैं, इसके कौन से सींग उग गए हैं सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि के कौन से पर निकल आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की प्रवृत्ति एक शरीर की होने पर भी अंतरंग परिणाम अलग अलग हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं सम्यक दृष्टि जो है भोगों को भोगते हुए भोगों से निर्लिप्त है, जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त है। तो आगे ये तो एक उदाहरण है, देखो उन्होंने आगे उदाहरण दिया कि नगर नारी को प्यार जाता कैसा रहता है गृहस्थ सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ है तो किस प्रकार से रहेगा, तो बतला रहे हैं कि भाई इसकी सारी क्रियाएं तो वैसी रहेगी जैसे कि एक सादा सदाचारी जिन भक्त की होती है। एक सदाचारी मनुष्य की कल बताया था ना कि सब इसके व्रत नहीं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसके जीवन में बड़ा अन्याय चलता होगा, अनिति अभ्यक्ष है, हिंसा आदि के परिणाम है, कष्ट तीव्र कृशाय, तीव्र विषयों में आसक्ति, तीव्र परिग्रह में रुचि, इस प्रकार के परिणाम नहीं होंगे इसके। सामान्य सदाचारी गृहस्थ जैसा रहता है वैसा ये रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसा रहने पर भी ये भाई वैसे ही संबंध रखेगा जैसा कि सामान्य गृहस्थ रखता है, भले मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, वैसे ही सारी क्रियाएं करेगा। मिथ्या दृष्टि के समान ऐसा लगेगा कि बहिरंग में सब वैसे ही भोग चल रहे हैं इसके। लेकिन वो ऐसा है जैसे कि किसी नगर नारी का अपने प्रेमी के प्रति प्यार का प्रदर्शन है, सिर्फ प्रदर्शन मात्र है। वेश्या का अपने प्रेमी के प्रति जो प्रेम है वो सिर्फ प्रदर्शन मात्र है, यथार्थ में वो प्रेम है ही नहीं। यथार्थ में उसका प्रेम तो उस पुरुष के धन से है। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ की क्रियाएं करते हुए भी यथार्थ में ये यथार्थ में उसका प्रेम तो अपनी आत्मा से ही है, उसके अनुराग जो है अपनी आत्मा, उसकी रुचि जो है अपनी आत्मा में ही है, घर में उसकी रुचि नहीं है। तो ये जैसे नगर नारी का प्रदर्शन है, ठीक उसी प्रकार ये गृहस्थ सम्यक दृष्टि का एक स्वांग मात्र है, स्वांग है उसका। अब ये छलावा नहीं है, हाँ, स्वांग का मतलब छलावा नहीं होता। छलावा में तो क्या है, छल में तो जीव अंतरंग में परिणाम कुछ और रखता है, बहिरंग में क्रिया कुछ और करता है, लेकिन बताता नहीं है कि अंतरंग मेरा कैसा है, बहिरंग कैसा है। लेकिन सम्यक दृष्टि से पूछोगे तो बताएगा कि भाई अंतरंग में तो हम ऐसा मानते हैं, बहिरंग में हम सिर्फ स्वांग मात्र है। तो ये छल नहीं हुआ ना, छल छल कोई होता तो छल में बताता है ऐसा कि अंतरंग में हमारे परिणाम पाए जा रहे हैं। तो उसका सिर्फ स्वांग रहता है, जैसे नगर नारी का स्वांग है, ऐसा उसका घर में ड्रामा चल रहा है। इसको ना स्वांग मतलब क्या है, जैसे कि नाटक के कलाकार होते हैं ना, ऐसा नाटक है इसका। तो नाटक है मतलब ये नहीं समझना है इसको कि ये तो बड़ा छल कर रहा है, हाँ फिर कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो अंतरंग में इसके परिणाम ऐसे हैं, बहिरंग में भले ही ऐसा करते हुए दिखे। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जीव की। गृहस्थ की दशा कैसी होती है वो अपन समझ रहे हैं यहाँ पे। फिर कोई बोले कि गृहस्थ में रहता है तो गृहस्थ में रहने के बाद तो इसका सम्यक दर्शन मलिन हो जाता होगा, एक सम्यक दृष्टि बचा ही कहाँ, मिथ्या दृष्टि, बाकी सब इसके भोग ऐसे चल रहे हैं। मिथ्या दृष्टि एक रसगुल्ला मांग के खा रहा है तो ये 5 रसगुल्ले मांग के खा रहा है, हो सकता है ऐसा। तो ये तो काय का सम्यक दृष्टि है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सम्यक दृष्टि जीव संसार में भोगों में दिखते हुए भी जिस प्रकार कीचड़ में सोना पड़ जाता है, गिर जाता है, तो भी सोना अमल ही रहता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि इसने लेश मात्र भी संयम को अंगीकार नहीं किया, इसके बाद भी संसार रूपी विषयों का मल इस पे नहीं चढ़ा हुआ है, इस मिथ्यात्व का मल इस पे नहीं चढ़ा हुआ है। संसार के दलदल में रह के भी यह उस दलदल से सोने के समान अमल है, जिस प्रकार सोना अमल रहता है उसी प्रकार इसकी अवस्था है, क्योंकि निर्लिप्त है, स्वांग है इसका, इसलिए अमल रहता है। जो लिप्त रहते हैं, जो उस क्रिया में स्वयं को कर्ता मानते हैं, वह मलिन रहते हैं, इसका मतलब ये है। तो ये इसका इतना ये समझ रहे हैं इसलिए यहाँ पे कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा रहता है गृहस्थ में। तो क्या जीव अपन क्या सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि तो मान लो किसी पागल का ही नाम होगा, हाँ,
उसके घर में उसके सास ससुर आ जाए, हाँ, जैसे राजा भरत हैं, 96,000 रानियों के सास ससुर आ जाए, तो 96 इंटू 2 कितने होगा ये? करीबन 2 लाख। तो 2 लाख सास ससुर को पहचाने ही नहीं, बोले कौन आप, कौन सी रानी हमारी, किसके माता पिता, हम तो जानते ही नहीं, हम तो सम्यक दृष्टि, हम तो अपनी आत्मा को जानते हैं बस। ऐसा ऐसा बर्ताव नहीं करता है वो, कहने का मतलब ये है सम्यक दृष्टि। वो बराबर पूरे व्यवहार वैसे ही चलाएगा जैसा चलता है, लोक व्यवहार का लोप नहीं कर दिया, कहने का मतलब ये सम्यक दृष्टि ने। क्योंकि वो तो स्वांग कर रहा है ना नगर नारी, तो ऐसा हो सकता है ज्यादा, नगर नारी तो एक्स्ट्रा कुछ प्यार का प्रदर्शन कर दे, हाँ, तो ऐसा ये तो एक्स्ट्रा बिल्कुल विनय पूर्वक झुक के चलेगा। इसके कोई कषाय के परिणाम नहीं, झगड़े के परिणाम नहीं, क्रोध के परिणाम नहीं, सबका स्नेह का पात्र बनेगा, सबके वात्सल्य का पात्र बन जाएगा उल्टा ये। तो इस प्रकार से ये इसकी गृहस्थ की अवस्था है सम्यक दृष्टि जीव की। इसलिए ये गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा अपन सोचे कि ये छोड़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो ये कुछ नहीं। हाँ, सामान्य सदाचार तो भाई पालन करना ही चाहिए। कुलाचार है ना ये तो हमारा, पहले भी कल भी बताया था ये तो, कि हम बोले कि नहीं हम तो रात्रि भोजन करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे, तो संभव नहीं हो पाएगा वो। हम अन्य अनित्य अन्याय के काम करते हुए, हिंसा के काम करते हुए, सरागी देवताओं की उपासना करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। हम बिना छठ आवश्यक करे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? सम्यक दृष्टि तो प्री रिक्विजिट है भाई। किसी भी कंपनी में आप जैसे प्रमोशन होना है, A2 जैसे मान लो 5 ग्रेड है, ABCDE तक, अब B लेवल से C लेवल पे यदि किसी का प्रमोशन होना है, तो C लेवल के काम उसको पहले से करके दिखाना पड़ते हैं कि हाँ हम C लेवल के लायक हो चुके हैं, अब हमारा प्रमोशन करो। ऐसा नहीं होता है कि पहले प्रमोट कर दिया जाएगा फिर देखेंगे कि आप काम कर पाओगे कि नहीं C लेवल का। नहीं भैया, पहले तो आप काम करके दिखा दो, कंपनी कॉन्फिडेंस में आ जाएगी कि हाँ भैया आप कर सकते हो, आपको प्रमोट किया जा सकता हो, प्रमोट करेगी कंपनी। इसी प्रकार भाई 25 दोषों से पहले बचना है, सामान्य सदाचार का पहले पालन करना है, उसके बाद प्रमोशन होगा ना, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में। कि नहीं पहले हम प्रमोट कर दो उसके बाद हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पहले हम करें तो ही तो सम्यक दर्शन प्रकट ही तभी होगा। तो प्रकट कैसे होगा? तो हमारे से यही नहीं छूटे, जब विषयों की में ऐसी आसक्ति नहीं छूट रही है, वो बोले सम्यक दर्शन के बाद आसक्ति छूट जाएगी, तो भैया वो छोड़ने के पहले आसक्ति छोड़ना पड़ेगी ना, मिथ्या तो छोड़ने के पहले आसक्ति छोड़ना पड़ेगी। तो ये प्री रिक्विजिट तो पहले प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म ही नहीं बना हुआ है तो सम्यक दर्शन की क्या बात करें। इसलिए जीवन में क्या होना चाहिए? सप्त व्यसनों का त्याग होना चाहिए, अष्टमूल गुण का पालन होना चाहिए, षट आवश्यक होना चाहिए, और रात्रि भोजन कंदमूल नहीं होना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उसके बाद फिर 8 अंगों की बात करें हम, उसके बाद 25 दोषों की बात करें। यदि यही नहीं बेसिक, तो 8 अंग क्या और 25 दोष क्या? हाँ, तो इससे पहले उसकी बात, ये तो और वो आई नहीं, इसमें प्रकरण ही नहीं आया छह डाला में, बताओ आप क्यों नहीं आया वो? ये रात्रि भोजन त्याग आदि का प्रकरण क्यों नहीं आया इसमें? कि वो तो भी ये जो पढ़ रहे हैं उनके मान के चल रहे हैं हम, तो पंडित दौलत राम जी के, उनके तो ये पाया ही नहीं जाता, उनको क्या उपदेश दें? भी वो जिस लेवल पे, उस लेवल के बाद अगले लेवल का उपदेश देना। यहाँ पे ऐसा नहीं तो जेएनयू को सिखाना पड़ेगा कि भाई देखो यहाँ पे कहाँ आया ऐसा कि भाई मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, आएगा नहीं लिखा हुआ? अरे भाई ये तो कुलाचार है, तो ये भी बताना पड़ेगा क्या? इसलिए इसलिए प्रकरण नहीं आता है, इसका वर्णन कहीं नहीं आता है इसका, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसी प्रकार रात्रि भोजन का त्याग तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। रोज जिनेंद्र भगवान की पूजा करना है तो ऑब्वियस सी बात है, अलग से कहने की जरूरत नहीं है इसको। इसलिए वो उतनी भूमिका बना ली जीवन, उसके बाद की बात है ये तो। चलो अपन आगे चलते हैं, यहाँ से छंद नंबर 15 पूरा हुआ। किसी को कुछ इसमें प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, वरना अपन यहाँ से अब चलते हैं आगे। पूछना है किसी को? तो ये प्रकरण हुआ है किसका? एक छंद हुआ है कि वो घर में कैसे रहता है और क्या उसकी महिमा है। अब अगला छंद पढ़ते हैं, छंद नंबर 16। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, सारे छंद जो हैं एक से बढ़कर एक हैं महिमा मंडन के। तो पढ़ते हैं इसको एक बार। प्रथम नरक बिन षट ज्योतिषवान भवन षंड नारी, थावर विकल त्रय पशु में उपजत सम्यक धारी, तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। गोल्डन पंक्तियां छाड़ा लगी।
हर ढाल में अपन बोलते हैं कि ये गोल्डन है, ये गोल्डन है, बाकी मतलब तो तीसरे ढाल में जब पिक करें तो ये आखिरी की 2 पंक्तियाँ जो लिखी ना, 3 भुवन 3 लोक 3 काल माही नहीं। तो लेकिन ये तो आज देखते हैं, समय मिलेगा तो पहुँच पाएँगे, लेकिन इसके पहले तो अपन 2 ऊपर की जो पंक्तियाँ उसका अर्थ करें। तो इसमें लिखा है सम्यक दर्शन की क्या महिमा है? और ऐसी-ऐसी महिमा है कि मैं आप देखो इसमें आप अपन पढ़ेंगे समझ में आएगा क्या महिमा है सम्यक दर्शन की। अपन इतना गाना गा रहे हैं ना, पहली 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 ढाल से हम इतना राग अलाप रहे हैं, सम्यक दर्शन, मोह हटाना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो क्या है सम्यक दर्शन? क्या दिला देगा हमको, जो बाकी कुछ नहीं दिला पाएगा? ऐसा क्या है सम्यक दर्शन के पास, जो हमें दे देगा, जो हम अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं प्राप्त कर पाएँगे? तो लिखा है यहाँ पे कि क्या है सम्यक दर्शन, क्या दिला पाएगा? तो देखो भाई क्या लिखा है, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ-कहाँ उत्पन्न होता है, उसकी यहाँ पे चर्चा है। या कहाँ-कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कहाँ पैदा होगा या कहाँ पैदा नहीं होगा, तो जहाँ पैदा नहीं होगा उसका मतलब भी बाकी जगह पैदा होगा। तो ये पहली बात, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्य जन्म के बाद सम्यक दृष्टि जीव कहाँ-कहाँ उत्पन्न होगा। अभी मनुष्य, कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि मनुष्य है, मरण को प्राप्त तो होगा ना भई। और मरण प्राप्त होने के बाद ये कहाँ-कहाँ उत्पन्न हो, कहाँ जाएगा ये? उसकी चर्चा यहाँ पे करी है पहले 2 चरणों में, उसके बाद के चरणों में अलग चर्चा है। तो पहले 2 चरणों की चर्चा अपन कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरने के बाद कहाँ-कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। नहीं होता है, ऐसे अपन शुरू कर रहे हैं, वो छंद की पंक्तियाँ का अर्थ बाद में करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब हमने दिल्ली में पढ़ा था, तब दिल्ली में भी हमने यही किया था कि पहले वो पंक्ति का अर्थ बाद में किया था, पहले वो अर्थ कर लिया था हमने, फिर पंक्ति देखी थी। वो वैसे समझना आसान है, अदरवाइज़ तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। तो पहले अपन अर्थ कर लेते हैं, फिर देखेंगे पंक्ति में क्या लिखा है, ठीक है? वहाँ लेकिन प्रकरण इसी बात का जो अपन यहाँ लेके चल रहे हैं। तो कहाँ-कहाँ उत्पन्न नहीं होता है? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कल विकृताल्पायु दरिद्रां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। सम्यक दृष्टि जीव नाप्यव्रतिका, यद्यपि व्रत नहीं पाया जाते हैं इसके, लेकिन जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध है, तो कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, तो आप लिख सकते टाइटल डालना, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसी अब यहाँ पे आएगी कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, उसकी चर्चा। तो सबसे पहले लिखा वहां पे, तो अपन रत्नाकर शौकाचार्य से ले रहे हैं, फिर ये छड़ाला के बाद में करेंगे अर्थ। तो वहां पे लिखा है कि नरकों में उत्पन्न नहीं होगा। ओ हो, इसका क्या मतलब है? सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त यदि हो गया, देखो अभी इसको ना क्वालिफाई करेंगे इस बात को, हाँ अभी छोड़ आधी क्लास छोड़ के मत चले जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पूरा हो जाए उसके बाद ही आना। कि तो सम्यक, क्योंकि इसमें भी थोड़ा इफ्स एंड बट्स से परमिशन को हम एक्सेप्शन से, मतलब अपवाद जिसको बोलते हैं, तो अपवाद की चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। सम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक दर्शन के बाद मरण को प्राप्त होता है, तो नरकों में उत्पन्न नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन ने कहां से बचा लिया? नरकों के दुख से बचा लिया। नरकों में कैसे कैसे दुख देखे थे हमने, घोर शब्द सागर में पड़ियो तहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राध श्रोणित वाहिनी क्रमि कुल कलित देह दाहिनी, तिल तिल करे देह के खंड। पूरी पढ़ी ना हमने पंक्तियां, नरकों का वर्णन। सम्यक दर्शन ने जीव को नरक के दुखों से बचा लिया। अब जीव नरक नरक आयु को प्राप्त नहीं करेगा, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो है कि नहीं उपकार सम्यक दर्शन का, कोई मानने को तैयार है कि नहीं? किसने सील लगाई, किसने बताया कि हम नहीं जान देंगे नरक? सम्यक दर्शन बोल रहा है गारंटी है, एकमात्र संसार में कोई गारंटी देने वाला कि मैं तुमको नरक में नहीं जाने दूंगा, ऐसी ताकत सिर्फ सम्यक दर्शन की है। सिर्फ सम्यक दर्शन ही नरक के दुखों से बचा सकता है। संसार में और कोई नरक के दुख से बचाने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन की महिमा है ये, सम्यक दर्शन जीव को नरक के दुखों से बचा लेता है। दूसरा, वहां लिखा तिर्यंच, सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं। देखो भी मैं कह रहा हूँ, फिर इसको क्वालिफाई करेंगे, अपवाद हैं सबके, हाँ तो अभी इवन ब्रॉड स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, कब ही आप भयो बलहीन सबलनी कही खायो अति दीन, उसके तो ठीक है पंचेंद्र, इसके उसके बाद इसके जो इसके पहले वहां तो नियम से नहीं होगा। वहां वहां पे भी नहीं होता है, कहाँ पे?
दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर आय लही त्रस तणी लट पीपिल अलियादि शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। ऐसी अवस्थाओं को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त नहीं होता है। मतलब यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य है तो मरने के बाद तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी। मतलब उल्टा एक्चुअली गलत बोल दिया। सम्यक दृष्टि जीव यदि जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी। हाँ, यानी मरने के बाद तिर्यंच की अवस्था में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, वापस से एक बार, यदि जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी, यानी मरने के बाद वो तिर्यंच गति में नहीं जाएगा। ठीक है, बचा लिया तिर्यंच गति से। नरक से चले सबसे ज्यादा भय क्या है जीव को मरने के बाद, कहाँ जाऊंगा मैं। हाँ, यदि मिथ्या दृष्टि तो यही तो भय है ना उसको, कि मरने के बाद मेरा नरक तो नहीं चले जाऊंगा मैं, तिरंज तो नहीं चले जाऊंगा। सम्यक दर्शन बचा लेगा, वही बचा पाएगा संसार में, अन्य कोई बचाने वाला मणि मंत्र तंत्र बहु होई, कोई नहीं बचाने वाला है। नरक तिरंज, इसके बाद सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होता है। नपुंसक, नपुंसक समझते ना अपन। तो उसमें उत्पन्न सम्यक दृष्टि जीव नहीं, तो इसका भी अपवाद, सबके अपवाद है इतने लिखे ना यहाँ पे, अपवादों की चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है, कौन होना चाहता है नपुंसकों में उत्पन्न, कोई नहीं होना चाहता है भाई। या तो स्त्री बनना चाहे, या मतलब या तो पुरुष ही बनना चाहता है या स्त्री बनना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो स्त्री भी कोई नहीं बनना चाहेगा, मैं तो ये कहता हूँ, तो पुरुष ही बनना चाहते हैं। लेकिन नपुंसक तो कोई नहीं बनना चाहता है। सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक इस द्रव्य वेद से बचा लेगा। द्रव्य वेद की बात है यहाँ पे हम, या शरीर की जो रचना है जिससे नपुंसक बना होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाव वेद तो नपुंसक हो सकता है उदय में, लेकिन द्रव्य वेद शरीर का जो लिंग है वो नपुंसक नहीं होगा यदि जीव सम्यक दर्शन के बाद मरण को प्राप्त होता है तो। चौथा, सम्यक दृष्टि जीव, मुझे स्त्री पर्याय को छेदना है महाराज जी, कैसे छेदूं मैं। अरे भाई स्पष्ट लिखा है, पढ़ते क्यों नहीं है लोग, मेरे को तो ये आश्चर्य होता है सर। मतलब हर जगह लिखा है ना स्पष्ट, फिर भी प्रश्न आ जाते हैं स्त्री पर्याय का छेद कैसे होगा। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करके होगा, इसके अलावा अन्य कोई उपाय ही नहीं है। सीधी सी तो बात है। सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्यायों में भूल के भी पैदा नहीं होता है, कोई अपवाद नहीं है इसका। जीव सम्यक दर्शन के साथ यदि मरण को प्राप्त होता है तो नियम से स्त्री तो नहीं बनेगा। स्त्री मतलब, अब देखते हैं भाई, हर हर में स्त्रियां होती है, तीन गतियों में स्त्रियां होती है, त्रियंचणी, मनुष्यणी, और नारकिणी तो नहीं होती है, देवी। ये नहीं बनेगा कहने का मतलब, ये स्त्री में तो नियम से नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, कोई अपवाद नहीं है इसका। स्त्री पर्याय का छेद करना है जीव को, यदि करना भी है किसी को, ऐसे रहते हैं ना, मेरे मन में विकल्प रहते हैं, तो एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन, इसके अलावा संसार में और कोई। मनुष्यों में यदि उत्पन्न हुआ, ऊपर नहीं लिखा, नरक को तिरंज लिखा है, मनुष्य नहीं लिखा है ऊपर। यदि मनुष्यों में उत्पन्न हुआ तो मनुष्यों में भी वो कैसा, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होगा, मतलब उच्च कुल में ही उत्पन्न होगा। मनुष्य भी बनेगा तो मनुष्य ऐसा नहीं हीन कुलीन बन जाएगा, उच्च कुल में पैदा होगा, उच्च उच्च कुल में उत्पन्न होगा, श्रावक कुल में उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके साथ और भी चीजें हैं भाई, वो नहीं पढ़ रहे अपन कि कैसा रहेगा, वो किसी और दिन पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अच्छा उच्च कुलीन वर्ग में उत्पन्न होगा। उसके बाद विकृत अंग वाला नहीं होगा। विकृत अंग वाला मतलब भाई ऐसा नहीं होगा कि अंगोपांगी उसके गायब है, मतलब लंगड़ा, लूला, अंधा, गंजा, काना, कांझा, है ना, ये सब नहीं होगा। वो बिल्कुल अच्छा सर्वांग सुंदर रहेगा, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दर्शन के बाद जीव अगले भव में क्या क्या बनेगा, बन सकता है, उसके लिस्ट बना रहे हैं अपन, क्या क्या नहीं बनेगा उसकी लिस्ट बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और कैसा और क्या नहीं बनेगा। यदि मनुष्य बना तो मनुष्य में अल्पायु नहीं रहेगा वो उसकी पूर्ण आयु जो भी है उसकी, मतलब कदली घात नहीं हो, कहने का मतलब ये है। वो कदली घात क्या होता है उपनिषद पढ़ा नहीं है इसमें, लेकिन हाँ अल्पायु नहीं रहेगा, एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो जाएगी उसकी, कहने का मतलब ये, उसकी आयु पूर्ण जो भी रहती है मनुष्य की। हाँ, मनुष्य जो भी मान ले अपन, जो भी आयु रहती है वो लेके आया था जो आयु, वो पूर्ण जी के जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगी उसकी। और क्या है आगे कहा, अल्पायु। अब एक्सीडेंटल डेथ क्या है यहाँ पे, अपन कदली घात की बहुत सारी विवेचना है, इसको खोल नहीं रहे अपन, कदली घात कब होना माने, कब कैसे होना नहीं माने, वो नहीं करना अपन, लेकिन अल्पायु नहीं रहता है। ठीक है, और कैसा नहीं रहता है, दरिद्री नहीं रहेगा। मनुष्य में जन्म हुआ, हाँ उतनी कुल की बात अलग है और धन की बात अलग है भाई। ऋचा श्रावक कुल दरिद्री भी हो सकता है ना, श्रावक कुल है, बोलते भी हमें ऐसा है कि हे भगवान, मुझे आपके जिन धर्म निर्मुक्तो माँ भुवम चक्रवर्त्यपि श्याम चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः, कहते भी तो है ऐसा कि हे भगवान, मुझे आपके बिना
तो चक्रवर्ती बनना ही पसंद नहीं है, और यदि आप मिलते हैं मुझे तो मैं दरिद्री होना भी स्वीकार करता हूँ। तो श्रावक कुल होके दरिद्री हो सकता है वो, ठीक है? इस प्रकार से ये दरिद्री नहीं बनेगा। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। ये ऐसी-ऐसी बातें हैं, तो आप ये तो लिस्ट बन गई भैया। यहाँ पे ये नरक नहीं जाएगा, तिर्यंच नहीं जाएगा, नपुंसक में नहीं जाएगा, स्त्री में नहीं जाएगा, मनुष्य भी बनेगा तो दुष्कुल, विकृत, अल्पायु, दरिद्री नहीं बनेगा। तो आपको ये बोलेगा कि भैया इतनी लिस्ट बनाने से बजाय आप ये सीधे-सीधे बता दो ना क्या बनेगा? क्या बनेगा वो बताना ज़्यादा आसान है। हाँ? तो उसकी लिस्ट बनाओ। ये इतना सब नी 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 ना ना हाँ? तो नास्ति से बताया, आप तो नस्ति से देखते हैं कि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरण के बाद कहाँ उत्पन्न होगा? बताओ भाई, कहाँ उत्पन्न होगा? ये बहुत से लोग ये प्रश्न रहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव मरण अब कहाँ उत्पन्न नहीं होगा ना, तो नहीं हटा देता हूँ पे कहाँ उत्पन्न होगा की लिस्ट बन रही, ठीक है? तो कहाँ उत्पन्न होगा वो? सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य मरण के बाद कहाँ उत्पन्न होगा? तो भाई ऐसा है कि यदि वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है, उसका मोक्ष नहीं होता है, भाई सम्यक दृष्टि है तो हो सकता है उसी जो से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसको। यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो पहले अपन मोक्ष लिख लें। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न होता है, तो पहले अपन मोक्ष लिख लेना भैया, कहाँ उत्पन्न होता है। मैं हाँ नहीं हटा दिया यहाँ से, तो हो सकता है कि उसी जन्म से उसी भव में उसका मोक्ष हो जाए। मोक्ष हो गया मतलब क्या? संसार परिभ्रमण का अंत हो गया, ये धर्म धारण का फल था वास्तविक, तो उसकी प्राप्ति हो जाए उसको। इसकी हमने विवेचना कर ली हमने, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष से तोड़ा था जो ऊपर। और यदि मोक्ष नहीं होता है तो फिर क्या होगा, कहाँ उत्पन्न होगा? भाई सभी को मोक्ष हो जाएगा उसी भव में, ऐसा जरूरी थोड़ी सम्यक दृष्टियों को, सारे सम्यक दृष्टियों को भी, पंचम काल के सम्यक दृष्टि को सब किसी को भी मोक्ष नहीं होने वाला है। तो कहाँ जाएंगे सबके सब मरण के बाद? सबके सब मरण के बाद नियम से वैमानिक देव ही बनेंगे। सम्यक दृष्टि जीव मर के नियम से वैमानिक देवी नहीं बनता है, वैमानिक देव ही बनता है। वैमानिक देव बोल रहे हैं यहाँ पे। 4 प्रकार के देव पढ़े थे। व्यंतर नहीं बनता, ज्योतिष नहीं बनता, भवनवासी नहीं बनता। सम्यक दर्शन का महात्म्य है कि वो नियम से वैमानिक देव ही बनेगा। कौन गारंटी देता है कि जीव मरने के बाद सिर्फ वैमानिक देव ही बनेगा? कौन गारंटी दे पाएगा? 3 लोक 3 काल में कौन गारंटी दे सकता है? क्यों? पुण्यार्जकों। आज के हमारे पुण्यार्जक। पुण्य कौन सा पुण्य गारंटी दे रहा है भाई बताओ? कौन सी पुण्य की प्रकृति गारंटी दे रही है यहाँ पे कि ये पुण्य मान लूंगा तो नियम से मरने के बाद वैमानिक देवी बनूंगा? आयु की बात मत करना हो अभी। अभी बात करेंगे उसकी। लेकिन कौन सा पुण्य गारंटी दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ सम्यक सम्यक दर्शन गारंटी दे रहा है, और सम्यक दर्शन किसी पुण्य के उदय से नहीं मिलता है ना। उल्टा सम्यक गुणा की प्रकृति सम्यक दर्शन में दोष लगाती चलम लगाड़। तो सम्यक दर्शन का महात्म्य उसने कहाँ से बचा और कहाँ पे रखा? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निर्वहणम संसार दुखद सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। मैं आचार्य समंतभद्र एक ऐसे धर्म की व्याख्या करने वाला हूँ जो जीव को संसार के दुखों से बचाकर धरेगा। कहाँ धरेगा? स्वर्ग के या मोक्ष के उत्तम सुख में धरता है, वही धर्म है। और धर्म के ईश्वर ने सम्यक दर्शन को धर्म कहा है। सम्यक दर्शन का ये जब प्रताप है तो ज्ञान और चारित्र की बात ही नहीं करी अभी। सम्यक दर्शन का ये प्रताप है कि सम्यक दर्शन ने बचा लिया जीव को। उत्तम सुख में धरने वाला कौन है? हाँ, जाचे सुरतरु देय सुख चिंतत चिंता रेन बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धर्म ही संसार के सभी निश्रेयस और अभ्युदय सारे सुखों को दिलाने में सक्षम है। ये सम्यक दर्शन का ही महात्म्य समझना, अन्य किसी में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपके प्रश्न होंगे, अभी प्रश्न नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि अभी इसको जो प्रकरण है पूरा कर लें, क्योंकि मुझे मालूम है प्रश्न होंगे, तो पहले कर लेते हैं पहले, उसके बाद प्रश्न लेंगे, हो सकता है आपके उत्तर उस प्रकरण में मिल जाए। ठीक है, अब इसमें लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस तो एक ही है बस, वो एक्सेप्शन के बहुत सारे भेद निकल जाएंगे फिर। ऐसा देखो, ये जो यहाँ जाएगा वहां जाएगा यहाँ जाएगा ऐसा कर रहे हैं ना अपन कि नरक में जाएगा, तिरंज में जाएगा, मनुष्य में जाएगा, ऐसा वैसा देव में जाएगा, तो क्या है ये सर? आयु की बात है कि आयु कहाँ ले जा रहा है इसको, आयु कर्म कहाँ ले जा रहा है इसको। तो देखो सीधा सा फॉर्मूला ये है
कि सम्यक दर्शन के बाद यदि जीव को सम्यक दर्शन प्रकट है, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उसके बाद आयु का बंध होता है। मतलब आयु के बंध के काल में जीव सम्यक दृष्टि है, कहने का मतलब ये है। आयु का बंध का काल आता है, देखो 8 कर्म की प्रकृतियां हैं, उसमें से 7 तो निरंतर बनती रहती है, लेकिन आयु जो कर्म है ये इसके पूरे फंडी अलग है। ये इसके सारे मतलब कर्म कांड में इसकी सारी योजना अलग से होती है आयु की, इसकी बात ही अलग है कुछ आयु की। तो ये जैसे 7 कर्म बनते रहते हैं ना, प्रति समय आश्रय हो रहा है 7 कर्मों का, एक समय प्रबंध बंटवारा भी प्रति समय सबका हो रहा है, लेकिन आयु का प्रति समय आश्रय नहीं होता है, आयु के बंध का काल आता है। तो आयु के बंध के काल में जब भी आएगा जीवन में, हाँ, तब जीव यदि सम्यक दृष्टि है तो नियम से वैमानिक देव की आयु ही बंधेगी। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रखना। क्या? यदि आयु के बंध के काल में जीव सम्यक दृष्टि है तो नियम से वैमानिक देव की आयु ही बांधेगा। यानी जीव को सतर्क हो जाना चाहिए। जिनको देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वर्ग में जाना है, लेकिन दुर्गतियों से बचना भी धर्म का प्रयोजन है ना। धर्म वो है जो उत्तम सुख में रखता है, ऐसा बोला अभी तो तो संसार के दुखों से बचाने का, प्रतिकूलताओं से बचाने का भी धर्म का कार्य है। तो जिनको स्वर्ग का थोड़ा सा भी ये है कि भाई मोक्ष तो होगा नहीं पंचम काल में, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आयु के बंध के काल में जीव सतर्क हो जाए। आयु के बंध का काल, मान लो यदि 80 वर्ष की आयु है तो 60 वर्ष की आयु के बाद से आयु बंधने के बहुत सारे अवसर आते हैं। फिर समझ में आ रही है ना बात? 60 नहीं बोलना चाहिए मेरे को, एक्चुअली 83 है। मान लो 83 वर्ष की आयु है ना, 27 या कितने होते हैं, 7 या 21, 81 वर्ष की आयु है। 81 वर्ष की यदि आयु लेके आए हैं मान लो हम, तो 54 वर्ष की आयु के बाद आयु बंध के बहुत सारे अवसर आएंगे। उसमें 54 वर्ष में एक अवसर आएगा। फिर यदि उसमें आयु बन गई तो ठीक, नहीं बंधी तो फिर बचे हुए 9 वर्ष हैं, उसके 3 वर्ष बीत जाने के बाद एक अवसर आएगा। उसमें बन गई तो ठीक, नहीं तो फिर उसके फिर 2 वर्ष बीते। इस प्रकार से आयु के अवसर आते रहेंगे। फिर भी नहीं बंधी तो 81 वर्ष की आयु रहेगी। तो जब मरण आएगा उसके अंतर मुहूर्त समय में, मरण के काल में आयु नियम से बंधेगी बंधेगी। ठीक है, तो ये आयु निरंतर नहीं बनती, कहने का मतलब तो ये था। यदि 81 वर्ष की आयु लेकर आए हम तो 54 के बाद उसकी बनने की क्या बोलता है अटेम्प्ट शुरू हो जाएंगे। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, शायद 8 अटेम्प्ट होते हैं शायद, या तो मुझे याद है 6 या 8 होते हैं। इस प्रकार से 8 बार मौके आते हैं। 8 बार है ना, 8 बार मौके आते हैं आयु बंध के। तो पहले 54 में आएगा, उसका फिर चला जाएगा तो 1/3 चला जाएगा, फिर वापस दूसरा मौका आएगा। ठीक है, तो क्या है, इसलिए इसलिए जो युवा है वो ये मत समझना है कि ठीक है फिर हम वृद्धावस्था में धर्म को धारण करेंगे भैया। हाँ, ये जो धर्म धारण किया है यही, और किसको पता 81 वर्ष की आयु है? हाँ, किसको पता है? ये तो हम उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आयु बंध के समय में जीव यदि सम्यक दृष्टि है तो नियम से वैमानिक देव ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अपवादों की बात करें कि जीव ने आयु पहले मान ली, जो मिथ्या दृष्टि था। अब मिथ्या दृष्टि ने आयु मान ली, अब उसके बाद सम्यक दर्शन उसे हुआ, तो अब सम्यक दर्शन में भी ऐसी ताकत नहीं है कि वो आयु के बंध को पलटा सके। कहने का क्या मतलब, पढ़ तो रहे महिमा, लेकिन पढ़ेंगे महिमा ही पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे आप ताकत बताओ ना, ताकत नहीं है ऐसा क्यों बोल रहे हो? ताकत ही बताएंगे सम्यक दर्शन की। लेकिन मान लो उदाहरण के लिए जीव ने नरक आयु का बंध पहले ही कर लिया, सम्यक दर्शन हो ही नहीं था, उसको नरक आयु पहले ही मान ली उसने। और उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन क्या करेगा? वो बोलेगा कि भैया देखो मेरे आने के पहले ही तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो मैं थोड़ी पलटा सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। तुमने पहले ही तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो मैं गारंटी देता कि मैं तुमको देवायु का कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगा, वैमानिक देव का। लेकिन तुमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो फिर सम्यक दर्शन क्या कर सकता है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने साइन कर ही लिया है नरक जाने का, लेकिन अब नरक में भी जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है वो दिलवाऊंगा मैं तुमको। ये सम्यक दर्शन कह रहा है, ये इसकी ताकत है सम्यक दर्शन की। राजा श्रेणिक, राजा श्रेणिक मगध के राजा, राज रही उनकी राजधानी छेलना नाम की रानी, जिनेंद्र भगवान की भक्त, लेकिन राजा श्रेणिक वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले। जब यहाँ पर मगध में एक वैष्णव संप्रदाय के कुछ साधु आए तो रानी चेलना ने उनके आश्रम में आग लगवा दी। वो फिर राजा श्रेणिक ने पूछा कि तुमने आग क्यों लगवा दी, तुमको जैन धर्म से वात्सल्य है लेकिन इनसे द्वेष क्यों रखती हो? तो चेलना ने बोला
कि भैया ये तो खुद ही बोल रहे थे कि हमको शरीर जो है ना ये हमको छोड़ना है और हमको तो विष्णु पद की प्राप्ति करना है, तो मैंने इनके शत्रु का नाश हो जाए इसके लिए आग लगाई। लेकिन देखना ये था, बताना उनको ये था कि उनके जो साधु थे, वैष्णव संप्रदाय के साधु थे, वो सब आग को देख के तितर-बितर हो गए। ढोंग तो ऐसा बतला रहे थे कि हम ध्यानी हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उपसर्ग आदि से, लेकिन आग लगने पर वो सब घबरा गए, इधर-उधर भागने लगे। राजा श्रेणी को थोड़ा गुस्सा आया चेलना पे, उन्होंने बोला ठीक है बदला लेंगे इसका। तो एक बार वो वन से जा रहे थे राजा श्रेणिक, यशोधर मुनिराज उनको दिखे, तो उन्होंने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करने की प्रयत्न किए, लेकिन तपस्वी के तप के कारण सारे उपसर्ग फेल होता जानकर यशोधर मुनिराज के गले में राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब वो घर पहुंचे उनके राजमहल में, उसके 3 दिन बाद रानी चेलना को बतलाया कि मैंने एक मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसके बाद जब रानी चेलना को बात पता पड़ी, तो बोला अरे ये क्या किया तुमने? तो राजा सैनिक ने बोले कि अरे उससे क्या, वो तो कभी के चले गए होंगे। तो रानी चेलना ने बोला कि यदि सच्चे साधु हैं